आज हम आपके लाए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित हमारे प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 2। तो इसमें हम वही प्रश्न कराएंगे जो कि पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं या किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे कम से कम समय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखिए, भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था। मतलब कि भारत को आज़ादी जो है भारत का गणतंत्र और जो संविधान है वो कब लागू किया था। तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन कर सकता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन जो है राज्यसभा कर सकती है 2/3 बहुमत से अखिल सेवाओं का सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्षी नेता के दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक दल को न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि लोकसभा में विपक्षी दल का नेता बनाने के लिए कितनी % सीटें होनी जरूरी है। तो कम से कम 10%। टोटल सीट होगा 10%। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था जो कि 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने पारित किया। तो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका वो जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था वो फजल अली की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, फजल अली जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जो है एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम मान के पारित किया गया था। मतलब कि किस वर्ष जो है अपराध को संशोधित करने के लिए जो अधिनियम पारित किया गया था वो किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया था। तो जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणगणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे। मतलब ये सिंपल पूछ रहा है कि जो है सेकंड प्रेफरेंस में कौन जीते थे। तो सेकंड प्रेफरेंस में जीते थे वीवी गिरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। तो वित्तीय आपातकाल जो है 360 है। और देखिए इसी से क्वेश्चन भी बनता है कि ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अभी तक एक भी बार लागू नहीं किया गया है। तो वो तो है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारत जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है, सिंगल व्यवस्था करता है। दोहरी नागरिकता अमेरिका की है, ध्यान रखिए। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान से किया था। तो मतलब प्रथम पंचायती राज कहाँ पर बनी थी। तो ये बनी थी नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो लोकसभा का कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है। तो नए राज्यों का गठन और सीमा परिवर्तन का अधिकार जो है संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है। तो भारत में लोकसभा जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो भारतीय संविधान की संघ कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। मतलब कि ये सिंपल सी बात कर रहा है कि बिना किसी अनुमोदन के अगर कोई संसद का सदस्य
60 दिनों तक जो है संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता अघोषित कर दी जाती है, उसे रिक्त घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो हाँ, संघ शासित राज्य भी जो है राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो संवैधानिक प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवादों को किससे निर्देशित किया जाता है? मतलब कि राज्य ये पूछ रहा है आपसे कि राष्ट्रपति संबंधी जो भी मुद्दे आते हैं उनका निपटारा कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशी नरेशों को प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया था? तो देशी नरेशों को के प्रिवी पर्सों को जो समाप्त किया गया था वो किया गया था 26 में संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में जो है वो प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था संविधान सभा का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो सामाजिक समानता जो देता है वो देता है अनुच्छेद 15 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है कि सामाजिक समानता का अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को आप किसी भी सदन में जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद पर या सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? मतलब कि जो सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति रहे थे वो रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्यों का भाषाई आधार पर गठन 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो संविधान की जो आत्मा है वो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो देखिए इनको आप एक बार रिपीट करते हुए रहना, वीडियो को बार बार देखते रहना, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार की विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन 2026 की जो है जनगणना के बाद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का जो सचिवालय है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो संविधान द्वारा जो पारित हुआ था हमारा संविधान सभा द्वारा, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे तथा 8 अनुसूचियां थी। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत के संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो संविधान के संशोधन पहल करने का अधिकार जो है भारतीय संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो देखिए आपातकाल में जो है अब समाप्त नहीं किया जा सकता वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ये जो है अब आप इसको कभी भी समाप्त नहीं कर सकते किसी भी आपातकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के वाले बच्चे को किसी कारखानों या अन्य जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो ये है 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को आप कारखानों में या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगा सकते हो, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है?
तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप जो है संघीय राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, कि कोई सरकार अगर ये निर्देशक तत्वों का उल्लेख करती है तो वो उसको जो है जनता के मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वर्ड है, आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि तथा तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हों किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है कि राष्ट्रपति किससे परामर्श कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपना संविधान निर्माण करेगी? तो ये किया था 1936 में। 1936 में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि भारत की जनता जो है वो खुद से संविधान बनाएगी, उसमें ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश के आदमी हो या ब्रिटिश के किसी भी प्रतिनिधि का कोई भी सम्मेलन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो उत्तर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय में कितने प्रकार की रिट लगाई जा सकती हैं? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय में 5 प्रकार की रिट लगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 16 में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1969 को किस स्थान पर किया था? तो यह किया गया था नागौर, राजस्थान में। ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो जो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होगा उसकी सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष योग्यता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो ये हुआ था राजीव गांधी के काल में दल बदल विरोधी विधेयक पारित हुआ था, अनुच्छेद 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है? तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो उच्चतम न्यायालय की पहली जो महिला न्यायाधीश थी वो फातिमा बीवी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए थे? तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को
ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्वीकृति थी वो 18 जुलाई 1947 को मिली थी, जिसके बाद की 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ाद घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को इंडिया कहा गया है, भारत या इंडिया कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्रवाई में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारत की संसद की कार्रवाई में जो है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बिना सदस्यता लिए भी भाग ले सकता है, मतलब कि संसद की कार्रवाई में वो हिस्सा ले सकता है। वोटिंग नहीं कर सकता, बाकी सब काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत कर दिया गया है। तो देखिए, फिलहाल हमने जो है इसमें तकरीबन 150 से 200 क्वेश्चन कवर किए हैं। इसका हम और भी पार्ट लेते रहेंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, आप भी बोर ना हो, इसलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।